क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलतफहमी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? जहां सच सामने आने वाला हो, लेकिन उससे पहले ही रिश्तों की नींव हिलने लगे, और जहां एक लड़की को उसकी पहचान ही सबसे बड़ा सवाल बना दिया जाए। तो क्या होगा जब सच सबके सामने आएगा? जानवी के दिल में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उसके अपने ही शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। मैं इस दुनिया की लीग में नहीं हूं। मैं कभी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी में हर कोई उससे आगे निकल चुका है और वो सिर्फ पीछे छूटती जा रही है। कभी उसे लगता कि शायद उसकी अपनी ही माँ उससे ज्यादा दूसरों को प्यार करती है, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ देती थी। उसे हर कदम पर रिजेक्शन का डर सताता था, इतना कि उसने सोच लिया था, अगर दुनिया उसे ठुकरा ही रही है तो क्यों ना वो खुद ही सबको ठुकरा दे, खुद को सबसे अलग कर ले। इसी उलझन में उसका सामना पृथ्वी से हुआ। पृथ्वी, जो हमेशा शांत और समझदार था, लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चिराग की आवाज गूंज रही थी। हाँ, बताओ क्या हुआ? हॉस्पिटल से कोई जरूरी खबर थी क्या? माहौल अचानक गंभीर हो गया था। हर कोई किसी अनजाने डर से घिरता जा रहा था। तभी आवाज आई, पंडित जी, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। और सब भागने लगे, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। लेकिन पृथ्वी के दिल में एक और ही लड़ाई चल रही थी। उसे लग रहा था कि सच बोलना आसान है, लेकिन सच सुनना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। वह जानता था कि अगर उसने सच बोल दिया तो बहुत कुछ टूट जाएगा, रिश्ते, भरोसा और शायद कुछ जिंदगियां भी। और इसी डर में वो खुद को रोक रहा था। दूसरी तरफ एक अस्पताल का कमरा था, जहां माहौल और भी भारी था। पानी, जल्दी पानी लाओ। एक कमजोर आवाज गूंजती है, लेकिन तभी एक और आवाज उस खामोशी को चीर देती है। अगर इसने आंखें खोल दी ना, तो तुम्हारा पूरा राज खुल जाएगा। ये सुनकर कमरे में मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की सांसें तेज हो गई थीं। डॉक्टर की आवाज में सख्ती थी। ये तमाशा और कितनी देर चलेगा? इंसानियत नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? लेकिन सामने खड़ा यशवंत गुस्से में था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, ये नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। उसके शब्दों में घमंड और कठोरता साफ झलक रही थी। लेकिन तभी एक झटका लगता है। नौकरानी नहीं, ये मेरी बेटी है। यह शब्द जैसे किसी ने पूरे माहौल को हिला दिया हो। सबके चेहरे पर शौक था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। यशवंत चिल्लाता है, ये झूठ है, यह पहचान गलत है। लेकिन दूसरी तरफ एक और आवाज थी, जो धीरे धीरे सच को सामने ला रही थी। दीपिका कांपते हुए कहती है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा। पहली बार जब मिसेस मित्तल आई थीं, उन्होंने ही इसे गलत समझ लिया था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन सच भी था। लेकिन सवाल यह था, क्या कोई उस सच को मानने के लिए तैयार था? और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब बात सिर्फ पहचान की नहीं थी, बल्कि इज्जत, रिश्तों और एक ऐसे सच की थी जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता था। प्यार जीत पाएगा या फिर झूठ और शक सब कुछ तोड़ देगा? अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले एक शादी की तैयारी चल रही थी, वहीं अब वहां शक, गुस्सा
और डर ने अपनी जगह बना ली थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए। एक तरफ दीपिका की सच्चाई थी, दूसरी तरफ यशवंत का घमंड और झूठा अहंकार। एक आवाज गूंजती है, अगर यह रिश्ता टूटा तो उसकी जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई अपने अपने सच में उलझा हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या सच में जाह्नवी की पहचान गलत थी या फिर किसी ने जानबूझकर उसे छुपाया था। जाह्नवी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी और की कहानी है और वह सिर्फ एक किरदार है जिसे कोई भी कभी भी बदल सकता है। पृथ्वी आगे बढ़ता है और उसकी आवाज भारी हो जाती है। मैं सच छुपा नहीं सकता, क्योंकि अगर आज सच नहीं बोला तो कल बहुत देर हो जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वह आगे कहता है, जाह्नवी कोई गलत पहचान नहीं है, बल्कि सच यह है कि उसे हमेशा छुपाया गया। उसकी असली पहचान से उसे दूर रखा गया। जैसे ही यह शब्द निकलते हैं, पूरा माहौल हिल जाता है। किसी को यकीन नहीं होता। कोई गुस्से में है तो कोई टूट चुका है। यशवंत चिल्लाता है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, यह नामुमकिन है। लेकिन अब सच धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। दीपिका रोते हुए कहती है, मैंने डर के कारण सच नहीं बताया, लेकिन अब और नहीं। इसी बीच जाह्नवी आगे बढ़ती है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उसमें ताकत भी है। अगर मैं किसी की बेटी हूं तो मुझे सच जानने का हक है। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे छुपाया या बदल दिया जाए। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग अब तक उसे नौकरानी समझ रहे थे, उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा था। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे बड़ा तूफान अब भी आना बाकी था। और उस तूफान में कौन बचेगा, कौन टूटेगा और कौन हमेशा के लिए बदल जाएगा, यह किसी को नहीं पता था।